हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टॉपिक फोर फीचर्स ऑफ शेयर। फोर फीचर क्या होता है? फोर फीचर का मतलब होता है कि जब्त करना। अब फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी के द्वारा शेयर्स को जब्त करना। ये कब होता है? तो इसका हम सबसे पहले मीनिंग सीखेंगे। इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। अब क्या होता है कि कई बार शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट का अमाउंट होता है और या कोई कॉल फर्स्ट कॉल होती है या फिर फाइनल कॉल होती है उसको पे नहीं कर पाता स्पेसिफिक पीरियड में। द डायरेक्टर में कैंसिल ही शेयर, और डायरेक्टर जो होते हैं उसके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स। अब स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है? कंपनी जो है शेयर होल्डर को नोटिस टाइम देती है कि आप इतने टाइम पीरियड में ये जो अमाउंट ड्यू है उसको पे करें। द शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन ए मिनिमम of 14 days notice to pay the amount which is due, but after 14 days when shareholder, और जब 14 डेज के बाद भी शेयर होल्डर अपना अनपेड अमाउंट पे नहीं करता जो कि अलॉटमेंट का था या मान लो फर्स्ट कॉल का था या उसने फाइनल कॉल का पे नहीं किया था, तो कंपनी क्या करती है? उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है कि जब्त कर लेती है। अब बच्चों हम सीखेंगे कि एंट्री कैसे करते हैं फॉर फीचर की। फॉर फीचर जो होता है ये दो कंडीशंस हैं कि एक होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वर इशू एट पर, कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं इशू एट पर। और इसका देखो बच्चे, हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक कंपनी इशू 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं, 10 के वो शेयर्स हैं, फेस वैल्यू उसकी जो है वो ₹10 है। अब किस पर्सन को उसने इशू किया उसका नाम भी बताया है, टू मोहन। अब जो अमाउंट था वो कैसे पे करना था? उसने ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। मोहन डिडंट पे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मोहन जिसके पास 100 शेयर थे उसने ना तो अलॉटमेंट दिया, ना ही उसने फर्स्ट कॉल दिया और ना ही उसने फाइनल कॉल दिया। कितने? 100 शेयर पे। तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अब बच्चों हमने फॉरफिट की एंट्री जो सीखनी है तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू कितनी है। जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो है ₹10। तो यहाँ पे हम फेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले, और क्या लिखेंगे कि कितने शेयर फॉरफिट किए हैं। कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए हैं 100। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो ये बच्चों जो सबसे पहली एंट्री होती है इसकी, ये हम सीखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। कितना कितना हमने शेयर कैपिटल डेबिट करना है? जितने हमें 100 शेयर पे हमें जो 10 उसकी फेस वैल्यू थी, ये अमाउंट का हमने फॉर फीचर करना है। तो इसकी एंट्री करेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर और फेस वैल्यू कितनी? 10। तो इसका टोटल अमाउंट लिखेंगे 1000। बच्चों हमने वो अमाउंट लिखना है जितना कि कंपनी ने कॉल किया है, जितना मंगवा लिया है। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमने कहा कि 10 रुपये ही मंगवाए हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो टोटल अमाउंट 1000 रुपये का कंपनी फॉरफिट करने जा रही है। अब जो जो अमाउंट नहीं आया उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे नहीं आया ये हमने आपको बताया था कि ₹2 ऑन अलॉटमेंट। 100 शेयर ₹2 ऑन अलॉटमेंट, तो टोटल अमाउंट 200 अलॉटमेंट पे नहीं आया। और क्या नहीं आया? इसने नहीं दिया 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था? फर्स्ट कॉल का अमाउंट था हमारा ₹3। 100 शेयर पे ₹3 उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और क्या नहीं दिया? शेयर फाइनल कॉल। तो जो जो अमाउंट उसने नहीं पे किया वो हम लिखेंगे। ₹2 के हिसाब से उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, वो भी हमने लिख दिया। देखो बच्चों, उसने 200 अलॉटमेंट नहीं दिया, 300 उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और 200 फाइनल कॉल नहीं दिया। इट मीन्स उसने 3 to 5 to 700 रुपये उसने नहीं दिया। और दिया क्या हुआ था? उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया हुआ था जो कि कंपनी ने उसको फॉरफिट कर लिया। उसकी एंट्री कैसे लिखते हैं? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना अमाउंट दिया हुआ था? उसने सिर्फ ₹3। तो देखिए अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया हमारा। 2 3 5 2 7 3 10। इट मीन्स 1000 और 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। तो यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफिटेड 100
एट ₹10। ओके, ये लिख सकते हैं नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब ये तो बच्चों था कि कंपनी ने जो शेयर थे एट पार इशू किए हुए थे। अब बच्चों एक हम इसका दूसरा पॉइंट सीखेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। अब प्रीमियम भी हम देखेंगे कि कंपनी ने प्रीमियम रिसीव किया है या प्रीमियम रिसीव नहीं किया। जो बच्चों अब हम आपको एग्जांपल करा रहे हैं उसमें वो एग्जांपल है कि कंपनी ने प्रीमियम रिसीव नहीं किया। तो व्हेन कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम एंड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी। तो इसका भी बच्चों एक हमने सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि एक कंपनी इशू 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसमें देखो फेस वैल्यू हमने 10 ली है और एट प्रीमियम ऑफ ₹5। इसमें प्रीमियम कितना है 5 और अमाउंट पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के साथ लिया गया है, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। गोपाल नॉट पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया और अलॉटमेंट के साथ उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। इट मीन्स कंपनी ने प्रीमियम रिसीव नहीं किया। तो जब बच्चों कंपनी प्रीमियम रिसीव नहीं करती तो इसकी हम एंट्री कैसे करते हैं और फॉरफीचर की एंट्री कैसे करते हैं, इसको अब हम सीखेंगे। पहले तो सिंपल एंट्री वही, डेबिट क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वही बात कि कितने शेयर उसने फॉरफिट किए हैं, 100 शेयर फॉरफिट किए और फेस वैल्यू कितनी है 10, तो सेम अमाउंट 1000। अब बच्चों एक इसमें और पहले वाले एग्जांपल में क्या फ़र्क है, इसमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसको, जैसे प्रीमियम को हमेशा हम क्रेडिट में लिखते थे, अब ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी का लॉस हुआ है, तो इसको अब हम डेबिट में लिखेंगे। कैसे, कितने शेयर पे प्रीमियम नहीं आया, 100 शेयर पे, और अमाउंट कितना था ₹5, तो 500 का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, वो डेबिट में लिखा। अब वो लिखेंगे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, जैसे 2 शेयर अलॉटमेंट विद प्रीमियम, प्रीमियम कितना था ₹5 और टोटल अमाउंट कितना हमें दिया हुआ था ₹7 ऑन अलॉटमेंट, 100 शेयर और ₹7 अलॉटमेंट, तो ये अमाउंट आ गया 700। और क्या नहीं पे किया उसने, 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना था ₹200, 2 से मल्टीप्लाई किया वो भी लिख दिया। अब और भी उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, 2 शेयर फाइनल कॉल ₹100 और ये कितना फाइनल कॉल था ₹2, ये भी उसने पे नहीं किया। इट मीन्स उसने ना तो 700 अलॉटमेंट का पे किया विद प्रीमियम, ना उसने फर्स्ट कॉल पे किया ₹2 और ना ही फाइनल कॉल पे किया 100 शेयर पे ₹2 फाइनल कॉल के। अब उसने सिर्फ एप्लीकेशन के ₹4 दिए हुए थे जो कि कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। उसकी एंट्री कैसे करेंगे, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना था फॉरफीचर, ये जो है एप्लीकेशन का अमाउंट था ₹4, तो एंट्री कैसे करेंगे 400 से। अब देखो बच्चे, इसका डेबिट और क्रेडिट आप जरूर देखेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रीमियम वाले पॉइंट में थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, चेक करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट चेक कीजिए क्या वो इक्वल है। अगर तो अमाउंट इक्वल आ रहा है, जैसे 1000 इसकी फेस वैल्यू थी और 500 इसका प्रीमियम अमाउंट था, टोटल 1500। अब इसको चेक करें क्रेडिट साइड में कितना है, 700, 209 और 9 to 11 और 4 1500। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन जो एंट्री है वो ठीक है। तो ये बच्चों इसका कंडीशन लिख सकते हैं, फॉरफिटेड ऑफ शेयर बिकॉज नॉट पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड। और बच्चों ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में से जो फॉरफीचर, ये जो शेयर्स वाला टॉपिक है, इसमें से फॉरफीचर का क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप ये बस ध्यान रखेंगे कि जो कंपनी ने शेयर इशू किए थे वो एट पार इशू किए थे, एट प्रीमियम इशू किए थे। और अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तब आप क्या देखोगे कि प्रीमियम अमाउंट रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ। अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव हुआ है फिर तो बिल्कुल सिंपल एंट्री करेंगे जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक में की थी।
बिल्कुल सिंपल एंट्री। और अगर मान लो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तब हम प्रीमियम को डेबिट में लिखेंगे और बाकी एंट्री वैसे ही बताएंगे कि जो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो लिखेंगे और जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो कंपनी ने उसको फॉरफिट कर लिया। तो ये बच्चों पूरा टॉपिक था हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर का। तो इस क्वेश्चन के बच्चे प्रैक्टिस करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन हर बार ज़रूर आता है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।